everyone, welcome back to my YouTube channel Medico Voice. Today I'm going to start the topic necrosis. So, what is necrosis? Necrosis is the death of group of cells in a tissue followed by inflammation. That means in the necrosed tissue we will see the sign of inflammations. And what are the sign of inflammations? These can be redness, swelling, pain, decrease in function of the cell, and heating. That means increase in temperature of the cell. Necrosis is a passive process. That means ATP is not required in performing necrosis, and it is always pathological. That means normally in our cell necrosis does not occur. Only in pathological condition, only in diseased condition of our body necrosis will take part. Now come to what are the types of necrosis. First one is coagulative necrosis. Coagulative का क्या मतलब है? Coagulative means it will occur in the solid organs में होगा ये, और इसके अंदर का जितना भी मटेरियल्स होगा सेल के अंदर का वो सारा डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन बाहर का जो स्ट्रक्चर होगा, बाहर का जो मेम्ब्रेन होगा, that will remain intact. बाहर के मेम्ब्रेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है वो सारा डिज़ोल्व हो जाएगा, सारा ऑर्गन्स डिज़ोल्व हो जाएगा. तो इसका मतलब कोगुलेटिव नेक्रोसिस में बाहर से जो सेल है बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अंदर का जितना भी मटेरियल है, जितना भी ऑर्गेनल्स है, सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है. एंड कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस अकर इन आवर बॉडी, और इसका काउज जो है, मेन काउज है हाइपोक्सिया. दैट मीन्स डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल, और ये हमेशा सॉलिड ऑर्गन्स में मिलता है, जैसे कि हो गया किडनी, हार्ट, लीवर एक्सेट्रा. लेकिन एक एक्सेप्शन है कि CNS जो है हमारा ब्रेन, उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होता है, जबकि ये हमारा सॉलिड ऑर्गन है. अब हम आते हैं ग्रॉस फीचर्स. What are the gross features that we see in case of coagulative necrosis? ग्रॉस फीचर का मतलब है विदाउट माइक्रोस्कोप हम लोगों को क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे सेल्स में. तो बाहर से सेल कैसा दिखेगा? फाइन दिखेगा, और इसमें स्वेलिंग होती है स्टार्टिंग में, बट वो धीरे धीरे श्रिंक कर जाती है सेल, और इसका कलर जो होगा वो पेल होगा, क्योंकि नेक्रोस टिश्यू है तो ऑब्वियसली इट विल लुक लाइक पेल. नाउ कम टू माइक्रोस्कोपिक फीचर्स. माइक्रोस्कोप में हम लोग देखने पे क्या मिलेगा कि बाहर से जो सेल्स है बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अंदर से पूरा एम्प्टी है, पूरा खाली है, क्योंकि अंदर का सारा मटेरियल डिसॉल्व हो चुका है. और उसके सराउंडिंग्स में जो है वो इन्फ्लामेटरी सेल्स मिलेंगे, WBC सेल्स, जैसे कि हो गया लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड मेनी अदर सेल्स. प्रिजर्वेशन ऑफ बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द सेल. That means the outer cell membrane of the cell remain intact. उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आउटर सेल मेम्ब्रेन में. इसी को हम लोग टॉमस्टोन अपीयरेंस ऑफ द सेल बोलते हैं. नाउ कम टू जेंकर्स degeneration. What is Jenker's degeneration? Actually it also comes under coagulative necrosis. जेंकर्स डिजेनरेशन का मतलब होता है नेक्रोसिस ऑफ द स्केलेटल मसल्स का नेक्रोसिस, जो हम लोग को देखने मिलेगा टाइफाइड या फिर इंटेरिक फीवर वाले पेशेंट में. नाउ कम टू अनदर टाइप ऑफ नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव और कोलिगेटिव नेक्रोसिस. लिक्विफैक्टिव का और कोलिगेटिव नेक्रोसिस का मतलब है कि सेल जो है पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, इसका आउटर मेम्ब्रेन, अंदर का मटेरियल सारा डिज़ोल्व हो जाएगा और लिक्विफाइड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा. और ये हम लोग को ज़्यादातर देखने को मिलता है हाई फैट और लो प्रोटीन कंटेंट वाले सेल में, जैसे कि हो गया ब्रेन. ऑल्दो ब्रेन इज़ अ सॉलिड स्ट्रक्चर, बट इन ब्रेन लिक्विफैक्टिव और कोलिगेटिव नेक्रोसिस अकर. ग्रॉस फीचर्स में क्या दिखेगा? बाहर से सॉफ्ट दिखेगा ये,
क्योंकि इसका बाहर का जो स्ट्रक्चर है, बाहर का आर्किटेक्चर है, वो लॉस्ट हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है और लिक्विड फिल्ड कैविटी बनेगा, जिसको हम लोग सिस्ट भी बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिकली कैसा दिखेगा? सेल डेब्रीज दिखेगा और इन्फ्लामेटरी सेल्स दिखेंगे चारों तरफ, जैसे कि हो गया WBC, मैक्रोफेज, और बाहर का स्ट्रक्चर जो है वो भी पूरा डिसॉल्व रहेगा। और जो सेल्स, जो टिश्यूज़ हैं वो सारे के सारे डाइजेस्ट हो जाएंगे और लिक्विफाइड मास में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो बाहर से देखने में क्रीमी येलो कलर का दिखेगा, जिसको हम लोग पस भी बोलते हैं। नाउ कम टू थर्ड टाइप, कैसियस नेक्रोसिस। कैसियस का मतलब होता है चीज़ लाइक, और ये हम लोगों कैसियस नेक्रोसिस मेनली हम लोगों को मिलता है ट्यूबरक्लोसिस वाले इन्फेक्शन में। और ये बाहर से कैसे दिखेंगे? नेक्रोटिक एरिया होगा जो कि चीज़ी वाइट कलर का दिखेगा, और क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस है तो ग्रानुलोमेटस इन्फ्लामेशन मिलेंगे। बीच में रहेगा एपिथेलॉइड सेल। एपिथेलॉइड का मतलब होता है इपिथेलियल लाइक, थेलॉइड, लॉइड मीन्स लाइक, इपिथेलॉइड मीन्स इपिथेलियल सेल लाइक, एंड चारों तरफ जो होंगे जाइंट सेल प्रेजेंट होंगे। जाइंट सेल may be monocyte, lymphocyte, etc. Now come to next type of necrosis, that is fat necrosis. Fat necrosis कहाँ पे होता है? फैट रिच एरियाज में होंगे, जैसे कि हो गया ब्रेस्ट, पेनक्रियाज, और इसमें क्या होता है? फैट का डिस्ट्रक्शन होगा। एडिपोसाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा नेक्रोटिक सेल्स में। एडिपोसाइट क्या होता है? फैट सेल होता है, जो कि नेक्रोटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। व्हाट हैपन इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का रिलीज होगा, क्योंकि सेल्स का डैमेज हो रहा है, पेनक्रियाटिक सेल्स का डैमेज हो रहा है, तो पेनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम विल लीक आउट ऑफ दिस सेल एंड दिस विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ फैट. Due to destruction of fat, fatty acid will release and combine with calcium, जिस प्रोसेस को हम लोग सैपोडिफिकेशन बोलते हैं। और क्योंकि फैटी एसिड कैल्शियम से कंबाइन हो जाएगा तो ये चौकी वाइट कलर का नेक्रोटिक सेल्स बनाएगा। तो बाहर से फैट नेक्रोसिस कैसा दिखेगा? फैट नेक्रोस सेल्स चौकी वाइट कलर का दिखेगा। और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऑब्वियसली वाइट नेक्रोस टिश्यू मिलेंगे और इन्फ्लामेटरी सेल, क्योंकि नेक्रोसिस हो रहा है तो जितना भी टिश्यू होगा नेक्रोसिस के बाद वो पेल कलर का दिखेगा और इन्फ्लामेटरी सेल्स विल ऑल्सो प्रेजेंट देयर। नाउ नेक्स्ट वन इज फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस. फाइब्रिनॉइड मीन्स फाइब्रिन लाइक, फाइबर लाइक, और ये कहाँ पे होता है? आर्टरीज में होगा। इन केस ऑफ वैस्कुलाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। और ये अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस में दिखता है। सम इन्फेक्शंस में भी रूमेटिक फीवर, रूमेटिक अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन एक्सेट्रा। ग्रॉसली कैसा दिखेगा? ये पेल टिश्यू दिखेगा, पेल कलर का, क्योंकि नेक्रोसिस हुआ है। एंड माइक्रोस्कोपिकली फाइब्रिन लाइक डिपॉजिट विल अकर. Now these all are the essential things about necrosis. In my next video I will discuss very important topic, that is the apoptosis.